हेलो दोस्तों, स्वागत है बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो आज हम लेकर के आए हैं प्रमुख युद्ध पे ऐसे 50 मॉक टेस्ट प्रश्न जो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए बिना देर के वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, वो है पानीपत की लड़ाई कब हुई थी। पानीपत की जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए 1526 में। कब हुआ था? 1526 में, जो पहला ऑप्शन है 1526 में। क्वेश्चन नंबर 2 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई। पानीपत का जो दूसरी लड़ाई है, मतलब पानीपत को दूसरी युद्ध किनके बीच हुई थी। तो पहला ऑप्शन है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कि अकबर और हेमू के बीच। तीसरा है मराठा और अहमद शाह अदाली के बीच, कि अकबर और राणा सांग के बीच। तो दूसरा दो का सही आंसर हो जाएगा बी, अकबर हेमू के बीच। अकबर हेमू के बीच जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1576 में। कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध किनके बीच हुआ था। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप के बीच। अकबर और राणा प्रताप के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। प्लासी का युद्ध किस वर्ष हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1757 में। 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया। प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे हराया। तो 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, 6 का सही आंसर हो जाएगा ए, सिरा जुदौला जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 7 का सही आंसर हो जाएगा बी, 1764 में। 1764 में, जो दूसरा ऑप्शन 1764 में। क्वेश्चन नंबर 8 है, बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के विरुद्ध कौन नहीं था। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का विरुद्ध कौन नहीं था। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा सी, हैदर अली। कौन नहीं थे यहाँ पे? हैदर अली, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। पानीपत का तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1761 में। कब लड़ा गया था? 1761 में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किसकी हार हुई थी। पानीपत की तीसरी लड़ाई में किसकी हार हुई थी। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा सी, मराठा। किसको हार हुआ था? मराठा को। क्वेश्चन नंबर 11 है, तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष हुई थी। तालीकोटा का जो लड़ाई है किस वर्ष हुई थी। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा 11 का सही आंसर हो जाएगा सी, 1761 में। कब हुआ था? 1761 में, जो चौथा ऑप्शन है 1761 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया। तालीकोटा की लड़ाई में विजयनगर साम्राज्य को किसने हराया। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा सी, बहमनी संघ ने, जो तीसरा ऑप्शन है बहमनी संघ ने। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, खांडवा की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई। खांडवा की जो लड़ाई है वो किसके बीच लड़ी गई। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा सी, टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सारागढ़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। सारागढ़ी की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1897 में। 1897 में, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, थर्ड एंग्लो मैसूर वार्ड में टीपू सुल्तान की भूमिका क्या थी। थर्ड एंग्लो मैसूर वार्ड में टीपू सुल्तान की भूमिका क्या थी। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा बी, क्या थी? पराजित, मतलब कि हार गया था। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, पानीपत की लड़ाइयों में से किसमें बाबर ने हिस्सा लिया। पानीपत की लड़ाइयों में से किसमें बाबर ने हिस्सा लिया। तो पहला लड़ाई, दूसरी लड़ाई में, तीसरा लड़ाई में, कि सभी में। तो 16 का सही आंसर हो जाएगा ए, पहली में। पानीपत की लड़ाइयों में से किस में
बार हिस्सा लिया था? तो पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। बाबर ने पहली लड़ाई में हिस्सा लिया था। अब क्वेश्चन नंबर 17 है, सिंधु नदी के किनारे पोरस और सिकंदर का युद्ध कब हुआ था? सिंधु नदी के किनारे पोरस और सिकंदर का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ए 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ था। प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ था। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ए पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई प्रथम युद्ध जिसमें बारूद का प्रयोग हुआ था तो पानीपत का पहली लड़ाई में। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसने नवाब का पद संभाला? बैटल ऑफ प्लासी के बाद किसने नवाब का पद संभाला? तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ए मीर जाफ़र। किसने संभाला? मीर जाफ़र ने जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, मराठों की हार के बाद भारत में कौन प्रभावी शक्ति बन गया? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा। 20 का सही आंसर हो जाएगा ए अंग्रेज। कौन बन गया? अंग्रेज। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, तैरान की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तैरान की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 21 का सही आंसर हो जाएगा ए 1911 में। 21 तैरान की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1191 में। 1191 में जो पहला ऑप्शन, 1191 में जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तैरान की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तैरान की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई? तो 22 का सही आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, खानवा का युद्ध कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1527 में जो पहला ऑप्शन है, 1527 में। क्वेश्चन नंबर 24 है, खानवा युद्ध किनके बीच हुआ? तो बाबर और राणा सांग के बीच जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 25 है, बैटल ऑफ चंद्रवार किसने लड़ा? किसने लड़ा? तो 25 का सही आंसर हो जाएगा ए पृथ्वीराज चौहान। किसने लड़ा? पृथ्वीराज चौहान जो पहला ऑप्शन है, पृथ्वीराज चौहान। क्वेश्चन नंबर 26 है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस युद्ध के बाद हुआ? जालियांवाला बाग हत्याकांड किस युद्ध के बाद हुआ? तो 26 का सही आंसर हो जाएगा ए प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, तृतीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तृतीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला? तो 27 का सही आंसर हो जाएगा ए 1939 से 1945 के बीच। 1939 से 1945 तक तृतीय विश्व युद्ध चला था। क्वेश्चन नंबर 28 है, प्लासी की लड़ाई का कारण क्या था? तो 28 का सही आंसर हो जाएगा डी सविनय व्यापारिक विवाद, सिराज का अंग्रेजों से विरोध, कर विवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, मतलब ये तीनों यहाँ पे दिया गया है जो। अब क्वेश्चन नंबर 29 है, बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? तो 29 का सही आंसर हो जाएगा ए अंग्रेजों की विजय। बक्सर की लड़ाई का परिणाम क्या हुआ? तो अंग्रेजों की विजय। क्वेश्चन नंबर 30 है, राणा प्रताप किस युद्ध में प्रसिद्ध हुए? तो 30 के सही आंसर हो जाएगा ए हल्दी घाटी के युद्ध में। राणा प्रताप किस युद्ध में प्रसिद्ध हुए? तो हल्दी घाटी के युद्ध में। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, बाबर ने भारत पर पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया? तो 31 का सही आंसर हो जाएगा बी 1526 में। कब किया? 1526 में बाबर ने भारत पर पहली बार किस वर्ष आक्रमण किया? तो 1526 में। अब क्वेश्चन नंबर 32 है, प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो 32 का सही आंसर हो जाएगा सी सिराजुद्दौला।
जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का जो अंत है किस संधि से हुआ? तो 33 का सही आंसर हो जाएगा ए, मैंगलोर की संधि से। मैंगलोर की संधि से, मैंगलोर की संधि से जो पहला ऑप्शन है, मैंगलोर की संधि से जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 1857 की क्रांति के दौरान 1857 के क्रांति का दौरान लखनऊ में किसने नेतृत्व किया था? तो 34 का सही आंसर हो जाएगा बी, बेगम हजरत महल ने। बेगम हजरत महल ने, जो दूसरा ऑप्शन बेगम हजरत महल ने। अब क्वेश्चन नंबर 35 है, खानवा के युद्ध, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को किसने धोखा दिया? तो 35 का सही आंसर हो जाएगा डी, सिलहड़ी, जो चौथा ऑप्शन है सिलहड़ी। क्वेश्चन नंबर 36 है, बक्सर की लड़ाई के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? बक्सर की लड़ाई के समय ईस्ट इंडिया कंपनी के सेनापति कौन थे? तो 36 का सही आंसर हो जाएगा बी, मुनारो। कौन थे? मुनारो, जो दूसरा ऑप्शन है मुनारो। क्वेश्चन नंबर 37 है, चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? चंदावर का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 37 का सही आंसर हो जाएगा ए, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच। मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 38 है, थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? थर्ड एंग्लो मराठा वार कब हुआ था? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ए, 1817 से 1818 में। 1817 से 1818 में। क्वेश्चन नंबर 39 है, प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके बीच हुआ? प्रथम एंग्लो सिख युद्ध किसके बीच हुआ? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों और महाराज रणजीत सिंह के बीच। अंग्रेजों और महाराज रणजीत सिंह के बीच, जो पहला ऑप्शन है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेजों। 39 का सही आंसर हो जाएगा बी, अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच। अंग्रेज और दिलीप सिंह के बीच, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को प्रतापगढ़ की लड़ाई में हराया? शिवाजी ने किस मुगल सेनापति को प्रतापगढ़ की लड़ाई में हराया? तो 40 का सही आंसर हो जाएगा ए, अफजल खान। क्वेश्चन नंबर 41 है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली को किसने आमंत्रित किया? तो 41 का सही आंसर हो जाएगा बी, निजी बुधौला, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 42 है, प्लासी युद्ध में किसकी गद्दारी से अंग्रेज जीते? प्लासी युद्ध में किसकी गद्दारी से अंग्रेज जीते? तो 42 का सही आंसर हो जाएगा ए, मीर जाफर के गद्दारी से। क्वेश्चन नंबर 43 है, कोलिंस युद्ध किसने लड़ा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 43 का सही आंसर हो जाएगा सी, अंग्रेज और हैदर अली। कोलिंस युद्ध किसने लड़ा? अंग्रेज और हैदर अली, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन विजय हुआ? तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ए, अकबर। कौन विजय हुआ? अकबर। पानीपत की दूसरी लड़ाई में कौन विजय हुआ? तो अकबर। अब क्वेश्चन नंबर 45 है, खंभात का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 45 का सही आंसर हो जाएगा ए, अंग्रेज और पुर्तगाली के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 46 है, तालीकोटा के युद्ध का प्रभाव क्या था? तो 46 का सही आंसर हो जाएगा ए, विजयनगर साम्राज्य का पतन, जो पहला ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 47 है, घाघरा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था? घाघरा का जो युद्ध है बाबर और किसके बीच हुआ था? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ए, अफगानों के बीच। घाघरा और अफगानों के बीच। अब क्वेश्चन नंबर 48 है, किस युद्ध के बाद अंग्रेज को बंगाल
में दीवानी अधिकार मिला? किस युद्ध के बाद अंग्रेज़ों को बंगाल में दीवानी अधिकार मिला? तो 48 का सही आंसर हो जाएगा ए बक्सर युद्ध के बाद। अब क्वेश्चन नंबर 49, 1857 विद्रोह का अंतिम 1857 के विद्रोह का अंतिम युद्ध कहाँ हुआ? तो 39 का सही आंसर हो जाएगा सी। 49 का सही आंसर होगा सी, ग्वालियर में। कहाँ हुआ? ग्वालियर में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति को किसने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा? तो 50 का सही आंसर हो जाएगा ए, बी.डी. सावरकर। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। अगर आप लोग खान सर का जो प्रैक्टिस सेट बुक है, बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट बुक, अगर आप लोग परचेस नहीं कर पाए हैं तो उसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है और डेली अपलोडेड भी होता है। जो इसमें कुल 55 सेट है, 35 सेट प्रैक्टिस सेट है और 25 साल सेट है शायद, कुल 55 सेट है। अगर आपने नहीं देखा है, अगर आपने परचेस नहीं कर पाया है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर डेली वीडियो अपलोड होता है, वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। और उसका PDF भी आप लोग को फ्री में मिल जाएगा। उस वीडियो में बताया गया है कि कैसे PDF लें खान सर का। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।